बात अब मध्य प्रदेश के करते हैं। एमपी के सीधी जिले की एक सड़क को लेकर विधायक अजय सिंह और सीधी के सांसद राजेश मिश्रा आमने सामने आ गए हैं। विधायक का आरोप है कि 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि होने के बाद भी गांव की सड़कें नहीं बनती, तो उधर गांव में हो रही सड़क की मरम्मत के कुछ और दावेदार भी सामने आ गए हैं। हालांकि इस बीच में सड़क को मुद्दा बनाने वाली लीला साहू के घर किलकारी गूंज उठी है। उनकी जेठानी के घर बालिका का जन्म हुआ है। देखिए राजनीतिक दांव पैंच के बीच कैसे चुपके से आई छोटी सी जिंदगी हमारी इस खबर में। आराध्या। हाँ? आराध्या। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खड्डी खुर्द गांव में आज एक नया इतिहास लिखा गया है। जहां कभी कीचड़ और धूल भरी सड़कें जिंदगियां रोक देती थी, वहां आज पहली बार एम्बुलेंस का सायरन गूंजा है। सीधे के खड्डी खुर्द गांव में एम्बुलेंस का आना लीला साहू की 1 साल की जिद, मेहनत और जीत का फल है। इस जीत का जश्न तब दोगुना हो गया जब लीला की जेठानी ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। जब लीला की जेठानी ममता साहू को प्रसव पीड़ा हुई तो गांव में हड़कंप मच गया। पहले सबके मन में यही डर था, कच्ची सड़क पर एम्बुलेंस आखिर कैसे आएगी, लेकिन नई सड़क ने रास्ता दिखाया। एम्बुलेंस समय पर पहुंची और ममता को सुरक्षित अस्पताल ले जाया गया। इस गांव की महिलाओं ने सड़क निर्माण के लिए खूब आवाज उठाई है और आखिरकार खड्डी खुर्द से गजरी तक 10 किलोमीटर की सड़क का काम शुरू हुआ है। इस सड़क की पहली मेहमान एक एम्बुलेंस बनी, लेकिन इस सड़क की कहानी में सियासत का रंग भी खूब चढ़ा है। एक सड़क में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। पहले खबर थी कि कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल भैया ने इस सड़क का निर्माण कराया है। वहीं विधायक के दावे के बाद जल निगम की ओर से प्रबंधक चंदन झा भी अपना दावा लेकर सामने आ गए और बताया कि रीवा जल निगम के जीएम नीरव अग्रवाल के निर्देश पर कल्पतरु संस्था द्वारा इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जो सड़क की दिक्कत थी वहाँ अपने लोगों के माध्यम से थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कम से कम आवागमन सुचारू रूप से चल सके। ज्यादा बेहतर तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि खुद के पैसे से क्या करूँगा। हम लोगों को जल निगम के जीएम सर का निर्देश आया, अपना रोलर भेजा, मिट्टी भेजा है और उसको रोड को इम्प्रूव करवाया जा रहा है, जो कि कल्पतरु के द्वारा किया जा रहा है और जीएम साहब जल निगम के निर्देश के अनुसार। विधायक अजय सिंह का कहना है कि सड़क का निर्माण उनके पैसे से हुआ है और इसी दावे के साथ एक बार फिर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब सांसदों को सरकार से 5 करोड़ सांसद निधि मिलती है तब भी उस रकम से जनता की मांग पूरी नहीं हुई। अब जब कांग्रेस विधायक के सड़क निर्माण के लिए आगे आ गए तो उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिया, क्या कांग्रेस विधायक को भी जनहितकार के लिए सरकार फंड रिलीज करेगी? वहीं बीजेपी का कहना है कि सोच सोच में फर्क होता है। एक होते हैं काम करने वाले और दूसरे होते हैं काम दिखाने वाले। आपको 5 करोड़ सांसद मत से मिलते हैं सालाना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो तो आपको 15 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। कांग्रेस का विधायक हो तो जय श्री राम कह दिया जाता है। कुछ न कुछ अंतर रहे, लेकिन इस तरह का अंतर न रहे। सरकार तो उनको भी पैसे दे रही, कहीं किसी विधायक को 15 करोड़ नहीं मिल रहा अलग से। जो भी हो रहा है मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तो वहाँ तक वो भी चाहे सबको मिलता काम, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सड़क का श्रेय कोई भी ले, लेकिन सांसद निधि का जिक्र जरूर चर्चा का केंद्र बन चुका है। दरअसल देश में सांसदों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि सांसद राजेश मिश्रा अपने संसदीय क्षेत्र में एक सड़क भी न बनवा सके? वो सड़क जो साल भर से चर्चा का विषय रही। बहरहाल लीला की मांग अब भी अधूरी है। सड़क पर अस्थायी रूप से काम हुआ है, अब देखना होगा कि इस सड़क पर स्थायी काम कब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सांसद और विधायक की इस राजनीतिक खींचतान को छोड़ दें तो किसी गांव तक एम्बुलेंस पहुंचने की क्या खुशी होती है, लीला साहू और उसके परिवार को देखकर समझी जा सकती है। गांव की सड़क की जब मरम्मत हुई तो इस बारिश में भी लीला के गांव एम्बुलेंस आ गई और इस एम्बुलेंस से जच्चा बच्चा अस्पताल से लौटे। पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा के नाम पर सरकार हर साल तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, मगर जब गाँव तक सड़कें ही नहीं होंगी तो करोड़ रुपए की इस एम्बुलेंस का क्या फायदा।